नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर के काफ़ी ही बड़ी खबर निकल करके आ रही है। आप लोगों का बार बार ये भी कमेंट था कि सर सब कुछ तो हो गया, अब रिजल्ट घोषित कब तक होगा। दोस्तों, रिजल्ट का भी डेट आप लोगों का रिलीज हो चुका है, ऑफिशियल लेटर भी आ चुका है। क्या कुछ रिजल्ट को लेकर के अपडेट आ रहा है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले। साथ साथ और भी शिक्षा विभाग की ओर से काफ़ी ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। तो इन सब के बारे में आज के सेशन में डिटेल से बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज देर रात जो रिजल्ट है ये आपको घोषित हो जाएगी, तो इसके बारे में क्या कुछ कहा गया इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम दोस्तों 25 तक आपको आ जाएगा। ये आपको परिणाम आने का कब, किसका परिणाम किस दिन आएगा, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दस्तावेज को डाउनलोड कर करना होगा प्रस्तुत दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं, तो इस सेशन में आप अंत तक बने रहिएगा। और किस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। और टीआरई 2.0 को लेकर काफ़ी ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए अपडेट निकल करके आ रहे हैं। चलिए हम लोग बारी बारी से सबको देखते हैं क्या कुछ आपको खबर निकल करके आ रही है अखबार के माध्यम से। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा चरण बिहार में 1,22,000 शिक्षकों की दोस्तों आपको नियुक्ति है। बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम 25 तक आ जाएगा। कब कब कौन सा आपको परिणाम आएगा इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि 1 to 5 में 9,431 रिक्तियां हैं। 6 to 8 की रिक्तियों के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 31,982 आपको रिक्तियां हैं। 9 to 10 में 25,559 है। और 11 से 12 में रिक्तियों के बारे में बात करें तो 52,727 रिक्तियों पर आपको ये वैकेंसी हो रही है और इसी पर रिजल्ट आपको जारी किया जाएगा। 80 अलग अलग रिजल्ट आपको जारी होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं बात करूँ कि सब्जेक्ट आपको तो कुल मिलाकर के सब्जेक्ट 80 हो जाते हैं। हम लोग बात करें 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 10+2 इन सबको मिलाकर के 80 सब्जेक्ट आपको होंगे, माने 80 सब्जेक्ट होंगे तो 80 तरह के अलग अलग रिजल्ट जारी होंगे। 31,982 पदों पर सबसे पहले आपको 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए रिजल्ट जारी होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गांधी मैदान में सामूहिक नियुक्ति पत्र, जैसे कि आपको बीपीएससी टीआरई 1 का नियुक्ति पत्र मिला था, उसी प्रकार से इसमें भी आपको नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। सामूहिक रूप से आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। पूरा का पूरा आपको तो नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में मिलेगा नहीं। उसके बाद आपके हम लोग बात करें जिला मुख्यालय में, उसके बाद ब्लॉक में आप लोगों का नियुक्ति पत्र मिलेगा। ऐसा नहीं कि सभी के सभी आपको गांधी मैदान में ही नियुक्ति पत्र मिलेगा। आगे चलिए हम देख लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर कहा जा रहा है। दस्तावेज को डाउनलोड कर करना होगा प्रस्तुत। मेधाक्रम व टाई ब्रेकर प्राप्तांक, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको जाननी जरूरी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहा गया है प्राप्तांक समान होने पर चयनित विषय के मुख्य खंड के अंतिम 80 प्रश्नों के प्राप्तांक का उपयोग प्रथम टाई ब्रेकर के रूप में होगा। कक्षा 1 से 5 के अध्यापक के लिए भाग तो नहीं रहने के कारण इसके लिए कोई टाई ब्रेकर आपको नहीं होगा। ये बातें यहाँ पर आपको कही गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाई ब्रेकर 1 के बाद भी समान अंक होने पर टाई ब्रेकर 2 में भाषा भाग के प्राप्तांक का उपयोग होगा। कक्षा 1 से 5 के लिए दोस्तों ये आपको होगा। 6 to 8, 9 to 10, 10+2 के बारे में बात करें तो वहाँ पर भाषा की अहर्ता जो है आपको समाप्त कर दी गई है। वहाँ पर भाषा में आपको पास होना कोई ज़रूरी नहीं है। जबकि इससे पहले टीआरई 1 के बारे में बात करें तो वहाँ पर आपको ज़रूरी था भाषा में भी पास होना। तो आगे यहाँ पर कहा गया है, तीसरी आपको बातें कही गई है मेगा सूची के लिए। टाई ब्रेक 3 व 4 के रूप में क्रमशः अभ्यर्थी की उम्र व देवनागरी लिपि में वर्णमाला को वरीयता दी जाएगी। देवनागरी लिपि की वर्णमाला को दोस्तों यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। न्यूनतम आहर्ता अंक तो आप जानते हैं कि बीपीएससी की ओर से क्या है, जनरल उम्मीदवारों के लिए 40% न्यूनतम आहर्ता अंक है और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 36.5 है। अत्यंत पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 34% है। और हम लोग बात करें SC ST और दिव्यांगजनों और महिला उम्मीदवारों के लिए 32% बीपीएससी की आहर्ता अंक है। इसे तो आपको क्वालिफाई करना ही होगा। आज देर रात आने लगेगा शिक्षक नियुक्ति का रिजल्ट। दोस्तों, निश्चित रूप से आज देर रात जो है शिक्षक नियुक्ति का रिजल्ट आ जाएगा। तो आप
नज़रें गड़ा करके रखिएगा वेबसाइट पर। कभी भी रिजल्ट जारी हो सकता है 5 बजे के बाद, कभी भी रिजल्ट 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, कभी भी रिजल्ट जारी हो सकता है। तो रिजल्ट आपको पहला काम करना है कि उसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अब अपन को सर्च करना है कि क्या कुछ आपका रोल नंबर था, रोल कोड था। उस तरह से आप सर्च कीजिएगा तो जल्दी कीजिएगा, नहीं तो उसमें यदि आप लगिए खोजने अपना रिजल्ट, तो रिजल्ट आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आपको काम करना होगा। यहाँ पर समय सारणी के बारे में हम लोग बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, तो दोस्तों ये आपको समय सारणी कहा गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि 25 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आप लोगों का शुरू होने जा रहा है। 25 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और 25 तारीख को मैं आपको बता दूं कि 25 तारीख को उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो TRE-1 के पूरक परिणाम होंगे, जिनके जो आपको TRE-1 के पूरक परिणाम घोषित किए गए हैं। जैसा कि आपको पता है उनका पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, प्राथमिक 1 to 5 का, माध्यमिक 9 to 10 का और उच्च माध्यमिक 10+2 का भी आपको 25/12/2023 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको किया जाएगा। 26/12/2023 के बारे में हम लोग बात करें तो मध्य विद्यालय का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सभी विषयों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एक बात मैं और भी आपको बता दूं कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते जाते वक्त आप अच्छी तरह से तैयार होकर के जाइएगा कि आपको कितना लंबा समय वहाँ पर रहना हो पड़ सकता है, ये कोई डिसीजन मतलब कि किसी को भी नहीं पता है, वो शिक्षा विभाग को ही पता है। तो आप पैसे से भी तैयार रहिएगा और कपड़ों से भी तैयार रहिएगा क्योंकि ठंड का मौसम है। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है। TRE-1 के बारे में बात करें तो आपको कोई भी मौका ही नहीं मिला कि आप वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके और आप आएँ, नहीं, वहाँ से डायरेक्ट सारी कामें आपको रेगुलर होती रही हैं। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये बातें आप ध्यान दीजिएगा कि आपको अच्छी तरह से तैयार होकर के जाना है, सुदृढ़ तरीके से आपको जाना है, ठंड का मौसम है, ये बातें आपको ध्यान देनी है। 27/12/2023 से आपको हम लोग बात करें तो यहाँ पर 9-10 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा सभी विषयों का। और 28/12/2023 उच्च माध्यमिक के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पर 11/12 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। 30/12/2023 के बारे में हम लोग बात करें तो दोस्तों आपको प्राथमिक का, जो कि आपको नया है, 9000 कुछ पदों पर आपको प्राथमिक की बहाली होनी है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अर्थात कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है ये आपको होगी, साथ साथ वहीं पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपको की जाएगी। उसके बाद चरणवार तरीके से और भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये बातें आपको ध्यान देना होगा कि आप अच्छी तरह से तैयार होकर के जाइएगा, ठीक है ना। आनन फानन में नहीं जाइएगा, आप तैयार होकर के जाइएगा। आप अपने कपड़े लत्ते और पैसे साथ लेकर के जाइएगा, ठीक है ना। मोबाइल मनी के रूप में लेकर के जाइए या फिर आप कैश लेकर के जाइए, लेकिन आपको लेकर के जाना लेकर के जाना सुनिश्चित कीजिएगा इस बात को। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।